विपक्ष के निलंबित विधायकों की सदन में वापसी हो गई है। गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठक हुई, जिसमें सीएम के अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, विपक्ष की ओर से 5 सदस्य आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह, जगत सिंह नेगी, रामलाल ठाकुर, कर्नल धनीराम शांडिल मौजूद रहे। इसके बाद सदन में प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद निलंबन को वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने गतिरोध को तोड़ने के लिए पहल की और सत्ता पक्ष ने इसे स्वीकार किया। सदन में प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निलंबन को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है। सदन में सार्थक चर्चा हो, ये आवश्यक है। संवाद ही विवाद का हल होता है। संवाद से पूरे मामले का हल हुआ है। सदन में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के चलते देश और प्रदेश की आर्थिकी को नुकसान हुआ है। अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, जिससे आर्थिकी के सुधार में कोई समय लगेगा। भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है। कई देशों में इसे कानूनी मान्यता दी गई है। देश की आर्थिकी और दवाई बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वहीं विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन को सरकार अकेले नहीं चला सकती। विपक्ष सदन की आत्मा है। विपक्ष के बिना सदन नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि खाली सदन से उनका निलंबन किया गया था। आज मुख्यमंत्री और अध्यक्ष से बातचीत हुई, जिसके बाद निलंबन वापस हुआ। सदन में जाने के बाद विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा। बता दें कि 26 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बरपे हंगामे पर सदन ने कांग्रेस के 5 विधायकों मुकेश अग्निहोत्री, सुंदर ठाकुर, विनय कुमार, हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा को सदन तो की ताकत तो पक्ष और विपक्ष है। अगर सरकार कहे कि हमने अकेले चला लेना तो संभव नहीं है। जो विपक्ष है वो तो आत्मा है हाउस की। अगर आप उसको निकाल देंगे तो आप कैसे इस हाउस चलाओगे, और एक तरफा बात करते रहोगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमने पहले कह दिया था, जब भी हाउस चलता है बहुत मामले होते हैं, और लेकिन हमारा ये मानना था कि आपने स्थगित विधानसभा में हमारा निलंबन किया है। अंदर कोई ऐसा घटित नहीं हुआ था जो आप हमें बाहर निकालें। इसलिए अब गुडविल जेस्चर जो है दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ हमने आज जो कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट कर दिया था मॉर्निंग में कि हम जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। कल बजट पेश होना है। अगर सबको बुलाएंगे अदब से, इज्जत से, सम्मान से, तब जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि कोई डिवाइडेड हाउस है, हम डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सारा विधायक दल एकजुट है। जो बाहर रहे और जो अंदर रहे, सब ने जो है एकजुटता का इस दौरान परिचय दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने जो है विधायक दल के उच्चतम परंपराओं का जो है निर्माण करते हुए सब साथ चले हैं। और सेकेंडली हमने ये कहा था, विधानसभा जो है शर्तों से नहीं चलती। अगर आप कहें कि जैसे लगातार आ रहा था ये माफ़ी मांगो, फला मांगो, हमने कल भी कहा था कि ऐसा संभव ना हुआ है, कभी ना होगा। तो इसलिए इससे हटके जिस ढंग से निलंबन बहाल होते रहे हैं, आप उसी तौर तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आप बहाल करें। हमारा डेलीगेशन की आज जो बात हुई मुख्यमंत्री से और स्पीकर से, संसदीय कार्य मंत्री से और श्री महेंद्र सिंह जी से, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा, और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। तो उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं, जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं, अब वो उठेंगे। सर, एफआईआर विड्रॉल पे सीएम ने कहा, देखिए विधानसभा के तो सारे मसले जो हैं संवाद से हल होते हैं। विधानसभा जो स्थल है, वो विधानसभा को चलाना सरकार का जिम्मा है, और उससे आगे जो है संसदीय कार्य मंत्री को संवाद करने हैं। विपक्ष कभी संवाद से पीछे नहीं हटा है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये जो हम अगर बहाल हुए हैं, अगर हम हाउस में अंदर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है प्रदेश के मुद्दों को छोड़ देंगे। प्रदेश के मुद्दे बदस्तूर उठाए जाएंगे।
इस बात की विषमता है कि विपक्ष के बहुत सारे मित्रों ने एक सुझाव हमारे समक्ष रखा और हमारे पार्टी के भी विधायकों ने इस पर सहमति जाहिर की कि बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके हमको निष्कर्ष पर निकलना चाहिए और अच्छी चर्चा हो सदन के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए सार्थक चर्चा में सब सत्ता पक्ष और विपक्ष भाग लिए। उस दृष्टि से एक पहल आज हुई, 2-3 दिन से लगी हुई थी एक्सरसाइज थोड़ी, लेकिन आज सब लोग आकर के स्पीकर साहब के यहाँ पर आए और हमारे वरिष्ठ नेताओं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, महेंद्र सिंह जी और लोग भी साथ में थे। उधर से कांग्रेस की ओर से रामलाल जी, आशा कुमारी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जगत सिंह नेगी जी, ये सब प्रमुख लोग थे, बंदम पांडे जी थे। उन्होंने कहा कि आओ खत्म करें इस बात को। वैसे भी हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कुछ नहीं और ना होता है ना होगा। हमारी ओर से सिर्फ बात एक ही थी जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन जब आज उन्होंने अपने तरफ से अध्यक्ष महोदय के समक्ष में उनके चैम्बर में बात कही कि खत्म करते हैं, चर्चा किए भी नहीं खत्म करते, तो हमने कहा ठीक है और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित होने के बाद अब व्यवस्थित ढंग से इस तरह से नियमित हमारी कार्यवाही सदन की चलती है। उम्मीद करता हूँ उस तरह से चलेगा, सार्थक चर्चा होगी। कल बजट का प्रस्तुतिकरण है और बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान सब लोग हम उपस्थित रहेंगे और उपस्थित होकर के जो सारी उसके बाद जो चर्चा करनी होगी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सर FIR देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी मैंने अंदर भी हाउस में भी कहा था कि कोई भी विवाद होता है, संवाद उसका समाधान होता है और आज भी उसी तरह से विवाद का समाधान संवाद हुआ, चर्चा हुई। तो आने वाले समय में ये दौर होते रहेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्या रास्ता निकलता है। सर आर्थिक रूप से इसमें कोई छुपाने की या नुकसान कोविड के चलते और प्रदेश की आर्थिकी को, और वो छुपाने वाले आंकड़े नहीं, वो आपके समक्ष है, मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन अब गति पकड़ी है इकोनॉमी ने और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छा होगा आगे समय। सर आज एग्जामिन कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रदेशों ने इस दिशा में पहल कर ली है और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आ चुकी है और उसके साथ साथ में कानून अगर हम सही मायने में ठीक प्रकार से बनाएं और कंट्रोल्ड एक सिस्टम में जो है उसकी कल्टीवेशन करें तो प्रदेश की आर्थिकी को और उसके साथ साथ में जो इसके माध्यम से जो है वो धान की इससे जो इसकी जो वैल्यू है, उसका जो कंटेंट है, उससे जो मेडिसिन बनती है तो उसको भी बना सकते हैं और ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है और आगे हम इस सारी चीज़ में धीरे धीरे विचार करने के बाद बनने की स्थिति जब बनेगी तो बताएंगे। कल आप बजट पेश कल होगा, जो होगा सो कल होगा। तो आज तो बजट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 26 फरवरी 2021 को हुआ था। उस समय कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई थी, जिसके कारण कांग्रेस विधायक दल के 5 माननीय सदस्यों श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री सुंदर सिंह ठाकुर, श्री सतपाल रायजादा तथा श्री विनय कुमार को सदन से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों पहियों पर चलता है। तर्क वितर्क, वाद विवाद और परस्पर संवाद के आधार पर जो है लोकतंत्र में सरकार चलती है। इसलिए बहुत सारे वरिष्ठ सदस्यों नेताओं की इंटरवेंशन से आज उस समस्या का समाधान किया गया है। दूरभाष के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मुझसे बात होती रही है। साथ ही साथ
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी, श्री पवन काजल और सीपीआईएम के माननीय विधायक श्री राकेश सिंघा, उनके साथ जो है वो कुछ विषयों पर हमारी बातचीत हुई थी। उनके आग्रह पर आज दूरभाष पर भी बातचीत हुई माननीय स्पीकर महोदय के साथ। तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्रीमती आशा कुमारी, श्री रामलाल ठाकुर, कर्नल धवनी राम शांडेल और श्री जगत सिंह नेगी जी माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आए। वहीं पर हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और मेरे साथ जो है वो उनकी बातचीत हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, जिसमें हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बातचीत में शामिल हुए। उन्हीं के निर्देश पर हमने ये बातचीत की थी। उसमें जो कुछ बातें जो है वो आपस में इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक हैं, उसके आधार पर सदन में हमने इन 5 सदस्यों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया, जो माननीय सदन में जो है वो पारित हुआ है। और सदन में आपने सभी वरिष्ठ सदस्यों श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, धन्यराम शांडेल जी, श्रीमती आशा कुमारी जी और श्री रामलाल ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हैं वो इंटरवेंशंस भी जो हैं उसमें आपने सुने हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधिवत पक्ष विपक्ष सभी उपस्थित रह करके प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की विकास और आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड जो कुछ भी जो है वो आवश्यक है प्रदेश की जनता के हित में, उन सभी प्रश्नों पर जो है वो वहाँ पर बातचीत करेंगे, वाद विवाद करेंगे। अभी बजट प्रस्तुत होना है कल, उसके बाद उस पर डिस्कशन होनी है, फिर अनुदान मांगों पर डिस्कशन होनी है, कई विधेयक भी जो हैं वो आएंगे। तो इन सब पर जो है वो सब पूरे प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुने गए सदस्य जो है वो बातचीत करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से जो है वो धन्यवाद करूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रदेश हित में जो है वो एक संदेश जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है कि हम प्रदेश हित में जो है वो विश्वास रखते हैं और सबके साथ सबके सहयोग से जो है वो इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। उसके अनुरूप जो है आज के ये कार्रवाई हुई है।